कि भोले बाबा को कभी हल्दी रोली इत्यादि नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा हल्दी रोली से प्रसन्न नहीं होते। भोले बाबा का स्वरूप है बैरागियों का, और वह चिता भस्म शमशान की भस्म को धारण करते हैं। महाकाल भगवान का जो मंदिर है, जो यहाँ के निवासी हैं उनको तो शायद विदित ही होगा। ऋतु दीदी, आपके यहाँ का विधान है, मुझे ऐसा सुनने में आया कि महाकाल भगवान को नित्य ताजी चिता भस्म चढ़ती थी। प्राचीन समय में एक मुर्दा रोज जलता था नया, और जो नया मुर्दा जलता था उसकी भस्म ला करके पुजारी जी महाकाल भगवान को चढ़ाते थे। नित्य नया मुर्दा एक जलता था और नित्य ताजी भस्म ला करके पुजारी जी महाकाल भगवान को चढ़ाते थे। लेकिन एक दिन क्या घटना घटित तो हुई, एक दिन ऐसा आया कि एक दिन कोई व्यक्ति नहीं मरा और कोई मुर्दा शमशान में नहीं आया। जब मुर्दा शमशान में नहीं आया तो पुजारी जी पूजा करके बड़े हैरान कि अब भस्म आरती कैसे करें, क्योंकि भस्म आरती करनी है भोले बाबा की, महाकाल भगवान की, और मुर्दा आज कोई शमशान में जला नहीं, तो क्या करें, कैसे आरती करें। तो पुजारी जी ने अपने बेटे को ही मार दिया और जला करके, क्योंकि भगवान महाकाल की पूजा अधूरी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा भाव पुजारी जी का था। और उन्होंने अपने बेटे को मार करके मुर्दा बना करके शमशान में जलाया। जलाने के बाद ताजी भस्म ला करके भगवान भोलेनाथ की भस्म आरती की, और जब भस्म आरती भोले बाबा की तो आप सत्य मानिए महाकाल भगवान प्रकट हो गए और पुजारी जी से कहने लगे, आज की सो की, आज के बाद फिर कभी इस भस्म से मेरी आरती नहीं होगी, क्योंकि ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मेरी आरती के लिए, मेरे ऊपर भस्म चढ़ाने के लिए अपने पुत्र को ही मार दिया, ये उचित नहीं है। जो अपने आप मरते थे, वो आके मुर्दे जलते थे, उनकी भस्म चढ़ाते थे, वो तो ठीक है, पर आज तुमने मेरे सामने ही अपने बेटे को मार दिया, ये उचित नहीं है। इसलिए मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि आज से भस्म तो चढ़ेगी लेकिन मुर्दे की भस्म नहीं। तो अब उपले कंडे आदि, गाय के गोबर के कंडे आदि की जो भस्म होती, आरती तो अभी भी होती है, लेकिन अब गाय के गोबर के कंडे के से बनी हुई जो भस्म है उससे आरती भोलेनाथ की, महाकाल भगवान की जाती है। महाकाल भगवान की जय।